हेलो दोस्तों, आज हम लोग वीडियो बनाएंगे द लास्ट लेसन के। देखिए इसमें आपको मैं डिटेल एक एक वर्ड का एक्सप्लेनेशन बताऊंगा, ठीक है, लाइन वाइज। तो जो भी डिटेल में पढ़ना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो अच्छा रहेगा, और शॉर्टकट समरी वाइज अगर किसी को पढ़ने की इच्छा है तो उनके लिए ये वीडियो नहीं है। और अगर वीडियो आखिर तक पूरा आपको जानकारी सही मिले और अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहले इसके बैकग्राउंड को जान लेते हैं। द लास्ट लेसन, आप देखिए नाम से जान सकते हैं लास्ट लेसन। बेसिकली देखिए इसकी जो थीम है ना वो एक क्लासरूम के ऊपर बेस है। एक टीचर है जिनका लास्ट लेसन आज होगा, तो उसमें एक स्टूडेंट है जिनका नाम है फ्रांच। तो आगे जब आप पढ़ेंगे तब पूरा पता चलेगा। इसकी सेटिंग क्या है देखिए, यहाँ पे ऑलरेडी आपके बुक में दिया हुआ है। ये वाज ए फ्रेंच नॉवेलिस्ट, ये अल्फोंसो डोरेट जो है ये फ्रेंच नॉवेलिस्ट है, शॉर्ट स्टोरी राइटर भी है। लास्ट लेसन जो है ना ये सेट इन द डेज ऑफ द फ्रैंको प्रोसिया वार। फ्रैंको प्रूसो वार जो है, फ्रैंको इसकी स्पेल जो होता है ना प्रूसो, ठीक है। तो फ्रैंको प्रूसो मतलब फ्रांस और प्रूसो के वार के बीच में, मतलब ये प्रूसो कौन है ना, प्रूसो जो है ये पहले आजकल जर्मनी के एक हिस्सा है, ठीक है। तो इन विच फ्रांस वाज डिफीटेड बाय प्रूसो, जिसमें फ्रांस क्या हुआ था, डिफीटेड हो गया था, फ्रांस को हरा दिए थे प्रूसो ने। और प्रूसो को कौन लीड कर रहा था ना, बिस्मार्क। तो इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, ये वार के सेटिंग के ऊपर है। जो क्या किए थे ना, जर्मनी ने प्रूसो ने क्या किया था, फ्रांस को डिफीट कर दिए थे। और जो अभी क्या करेंगे ना, अपने जर्मन जो लैंग्वेज है उनको ये प्रूसा के फ्रांस के कुछ जो जगह है, डिस्ट्रिक्ट है, जैसे फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट एल्सेस एंड लॉरेन, यहाँ पे क्या किया है ऑलरेडी जो है ऑर्डर आ चुका है कि यहाँ पे अब से जो है फ्रेंच नहीं पढ़ाया जाएगा, यहाँ पे क्या पढ़ाया जाएगा, जर्मनी लैंग्वेज पढ़ाया जाएगा। तो वही बात है, ये लैंग्वेज के ऊपर है। तो कैसे लैंग्वेज हम लोगों को जोड़े रखते हैं अपने कल्चर से, ये पूरा यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ पे एक लाइन भी बोला जाएगा कि लैंग्वेज इज़ द की टू फ्रीडम। तो लैंग्वेज ही एकमात्र फ्रीडम का की है। जब तक आप अपने लैंग्वेज से जुड़े हैं तब तक आपको कोई गुलाम नहीं बना सकता। जिस दिन आप लैंग्वेज को भूल जाएंगे उस दिन आप अंतर से गुलाम बन जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। देखिए यहाँ पे नरेटर कौन है, नरेटर इज़ ए लिटिल बॉय जिसका नाम क्या है, फ्रांच। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। दैट मॉर्निंग का मतलब होता है जिस दिन की घटना है, जो घटना होने वाला है उस दिन जो है हम लेट स्कूल गए थे। वाज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग, और हम ग्रेट ड्रेड का मतलब बहुत भयंकर तरीके से डरे हुए थे। किस चीज़ के लिए डरे हुए थे, ऑफ स्कोल्डिंग। स्कोल्डिंग का मतलब होता है कि जैसे किसी की तिरस्कार करना, कि डांट सुनना, ठीक है, बहुत ज़्यादा डांट पड़ेगा आज। क्योंकि स्पेशली बिकॉज एम हैमेल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स। क्योंकि एम हैमेल कौन है, एम हैमेल टीचर है, ठीक है। एम हैमेल जो है स्कूल में ऑर्डर दिया था, मतलब होमवर्क दिया था कि पार्टिसिपल के ऊपर हम क्वेश्चन पूछेंगे। लेकिन ये बदमाश लड़का है, मतलब पढ़ाई लिखाई बहुत कम करते हैं, लेकिन इनका स्कूल जाने का मन नहीं करता। तो ये जो है ना थोड़ा लेट निकले थे और डरे हुए थे कि पार्टिसिपल के तो बारे में ये कुछ जानते नहीं है, तो और पार्टिसिपल के बारे में क्वेश्चन भी पूछेंगे। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम। फर्स्ट वर्ड अबाउट देम का मतलब पार्टिसिपल का प भी नहीं पता इसको। बात समझ रहे हो ना, जैसे इंग्लिश के ई नहीं पता, ABC का ए नहीं पता, ऐसे हाल है। मतलब पार्टिसिपल के बारे में इसको कुछ भी नहीं मालूम है, तो ये बड़ा डरे हुए थे। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे। कुछ देर के लिए, फॉर अ मोमेंट मतलब कुछ पल के लिए, आई थॉट ऑफ रनिंग अवे, कि मैं भाग जाऊँ, कि स्कूल ना जाऊँ, कहीं और चले जाऊँ। एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स, और पूरा दिन भर जो है बाहर घूम घूम के, इधर उधर घूम के, फिर स्कूल की जब छुट्टी होगा तब घर चले जाए। इट वॉज सो वार्म, बहुत ही बढ़िया वार्म टाइम है। वार्म देखिए यहाँ पे गर्मी के सीज़न चल रहे हैं इंडिया में, तो भाई आपको तो वार्म अच्छा नहीं लगेगा। आप सर्दी के मौसम के बारे में सोच रहे होंगे, जब सर्दी आएगा तब पता चलेगा कि भाई गर्मी क्या है। तो थोड़ा सा वार्म मतलब ब्राइट डे है, तो थोड़ा वार्म है। सो ब्राइट मतलब द डे वाज सो ब्राइट, दिन बहुत एकदम चमकदार दिन था, रोशनीदार था। थोड़ा हल्का फुल्का गर्मी भी था क्योंकि ठंडी का जगह है ना, तो गर्मी आता है तो आरामदायक हो जाता है। द बर्ड्स वे चार्पिंग, पंछियाँ जो चार्पिंग कर रहे थे, मतलब किचर मिचर आवाज़ कर रहे थे। एट द एज ऑफ द वुड्स, ध्यान से समझिए, वुड के किनारे से, जंगल को देखिए दूर से, जब हम जंगल को देखते हैं तो जंगल के अंदर तक नहीं देख पाते। हमको फील होता है, हम लोगों को क्या फील होता है कि जंगल के किनारे से जो है सारे पंछियाँ जैसे अपने चहर पहर कर रहे हैं। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉ मिल द प्रसियन सोल्जर्स वेर ड्रिलिंग,
और इन द बैक इन द ओपन फील्ड, और एक ओपन ग्राउंड में बैक ऑफ द सॉ मिल। सॉ मिल कहाँ पे होता है, देखिए यहाँ पे मैं नोट दिया हूँ, एक फैक्ट्री होता है जहाँ पे वुड को कट किया जाता है, चिराई मशीन बोलते हैं इसको हमारे बंगाली में। तो सॉ मिल है जहाँ पे लकड़ी को क्या किया जाता है ना, काटा जाता है, जैसे पेड़ को काटने के बाद उसके कई हिस्से में डिवाइड करके इसके ये बनाया जाता है, तो इसको चिराई मशीन बोलते हैं। तो वहाँ पे क्या करते हैं, सॉ मिल के पीछे क्या थे, प्रशियन सोल्जर्स जो है ड्रिलिंग कर रहे थे, मतलब दे वर प्रैक्टिसिंग, जैसे लेफ्ट राइट करते हैं ऐसे ड्रिलिंग कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल फॉर पार्टिसिपल। ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये पंछियों की आवाज़ सुनना, यहाँ पे जो बाहर वार्म में घूमना, या फिर आपके सॉ मिल के पीछे प्रशियन सोल्जर के ड्रिलिंग देखना, ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग है। टेम्पटिंग का मतलब होता है फैसिनेटिंग। देन द रूल फॉर पार्टिसिपल, ये पार्टिसिपल के रूल जानने से तो बहुत अच्छा है। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट, लेकिन हमारे अंदर भी ताकत है किस लिए, टू रेजिस्ट। रेजिस्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को, देखिए स्टे अवे, टू स्टे अवे फ्रॉम समथिंग, किसी चीज़ की लालच को रोकने के लिए। ये जो बाहर घूमने की जो लालच, इसको रोकने के लिए हमारे अंदर स्ट्रेंथ है। मतलब हम किसी तरह से अपने अंदर की जो इच्छा है उसको दाब के, आई हरिड अप टू स्कूल, हम भागते हुए स्कूल की तरफ गए। तो थोड़ा हड़बड़ी में जा रहे थे। व्हेन आई पास्ड द टाउन हॉल, जैसे ही हम टाउन हॉल के पास से गुजर थे। एक टाउन हॉल का क्या होता है, एक जगह है, ठीक है, जहाँ पे मान लीजिए क्या है, यहाँ पे एक देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंस ये है कि टाउन हॉल में बहुत भीड़ खड़े हैं, ठीक है। एक पर्टिकुलर जगह है टाउन हॉल, कोई हॉल टाइप की कुछ हो सकता है। टाउन हॉल एक पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे क्या है ना, भीड़ जमा हुआ है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इन फ्रंट ऑफ द क्राउड, इन फ्रंट, और जिसके सामने क्या है, ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, मतलब द क्राउड वाज इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड क्या होता है, देखिए जब कोई इस टाइम पे आप लोग खबरों में जब न्यूज़ देखते हैं तब देखते हैं द लेटेस्ट बुलेटिन। लेटेस्ट बुलेटिन का मतलब होता है लेटेस्ट न्यूज़। ये बुलेटिन बोर्ड का मतलब होता है न्यूज़ बोर्ड, जहाँ पे जो भी न्यूज़ेस आते थे, रिसेंट न्यूज़, मान लीजिए वार चल रहे तो तरह तरह के न्यूज़ेस आते थे, तो न्यूज़ क्या होता था, वहाँ पे छापा जाता था, मतलब लिखा जाता था। तो लोग उसी बोर्ड को देखते थे, बुलेटिन बोर्ड को, ठीक है। तो लोग वहाँ पे खड़े हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ होगा तभी लोग इकट्ठा हुए देखने के लिए। कोई भी नया न्यूज़ आता था तो लोग भीड़ बना के वहीं से देखते थे। फॉर द लास्ट 2 years ऑल ऑफ आवर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर। पिछले 2 साल से जितने भी ख़राब खबरें आए सब इसी बुलेटिन बोर्ड से आए हैं। क्यों, क्योंकि ये आज हार गया, ये कैप्चर कर लिए, ये सब चीज़ें जो है फ्रांस के लिए जितने भी बुरी खबरें आए हैं ये सब इस बुलेटिन बोर्ड में ही मतलब दिखा है। द लॉस्ट बैटल्स, क्या क्या ना, हारे हुए बैटल। द ड्राफ्ट आए, द ऑर्डर्स ऑफ द ड्राफ्ट का मतलब होता है कोई चिट्ठी आए हैं जो ऑर्डर के तौर पे, द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर के ऑर्डर। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और हम अपने आप में सोचते रहते थे, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, कि आज कौन सा मैटर है भाई कि इतने भीड़ हो गया है, लोगों के इकट्ठा हो गया। तभी देखिए, देन एज आई हरीड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो, और तब हम इतना जल्दी जा सकते थे उतना ही जल्दी जा रहे थे। तभी क्या हुआ, द ब्लैकस्मिथ कौन है, जो आप देखेंगे जो लोहार होते हैं, ठीक है, ब्लैकस्मिथ। तो तभी उनको जो है ना, वो ब्लैकस्मिथ जो था वो उनको देखता है कि ये बहुत हड़बड़ा होके जा रहे हैं, हड़बड़ा के, तो कहते हैं ब्लैकस्मिथ जो था, द ब्लैकस्मिथ वाचर कौन होता है, देखिए ये WACHTR वाचर, ये जो है ना ये जर्मन लैंग्वेज है, सॉरी फ्रेंच, एक्चुअली हाँ जर्मन लैंग्वेज है। इससे बेसिकली क्या होता है, इसका मतलब होता है जो वॉचमैन होता है, हु वॉज देयर, जो वहाँ पे थे। बेसिस की देखिए नाम भी हो सकते हैं, यहाँ पे कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया, कॉमा लगा के दिया है। ब्लैकस्मिथ वाचर जो थे, हु वॉज देयर, जो वहाँ पे थे, विथ हिज अप्रेंटिस, जो किसके साथ थे, विथ हिज अप्रेंटिस। अप्रेंटिस का मतलब होता है ट्रेनी। तो यहाँ पे ब्लैकस्मिथ वाचर उसका नाम है, ठीक है। तो ब्लैकस्मिथ जो थे वो क्या देखे, अपने अप्रेंटिस के साथ, अपने ट्रेनी के साथ, जो उसके पास काम करते हैं उनके साथ थे, रीडिंग द बुलेटिन, वो भी बुलेटिन को पढ़ रहे थे। कॉल्ड आफ्टर मी, वो हमको पीछे से बुलाते हैं, अरे डोंट गो सो फास्ट, इतने जल्दी मत जाओ, हड़बड़ा के जाने की ज़रूरत नहीं है। बाब का मतलब होता है बॉय, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, अरे बहुत टाइम मिलेगा तुमको स्कूल जाने के लिए। देखिए एक तरह से ये क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। क्यों क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी इट वाज लेट, बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था। और सबसे बड़ी बात है, इतना लेट हो गया था तो कह रहा है अरे बहुत टाइम है जाने को। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, हमको लगा कि वो मुझे मजाक कर रहा है, ठीक है, क्योंकि लगेगा ही, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो गया था। एंड रीच्ड एम हैमेल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रीथ। ऑल आउट ऑफ ब्रीथ का मतलब देखिए एकदम
एक ही सांस में जैसे तुरंत पहुंच गए कहाँ पे, एम हैमेल के लिटिल गार्डन। गार्डन क्या है ना, स्कूल के बाहर जो पहले गार्डन है उसके बाद स्कूल, क्योंकि थोड़ा बहुत पेड़ पौधा लिटिल एम हैमेल जो है लगाए थे, तो उसकी छोटी सी गार्डन में पहुंचते हैं, उसके बाद स्कूल के अंदर घुसेंगे। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगन देयर वाज ए ग्रेट बसल विच कुड बी हियर्ड आउट इन द स्ट्रीट। ग्रेट बसल का मतलब होता है नॉइज़, ए लॉट ऑफ नॉइज़, मतलब क्रिएटिंग बेडलम जिसको कहते हैं, ए लॉट ऑफ नॉइज़। बेसिकली क्या होता है ना, जब व्हेन स्कूल बिगन, जब स्कूल शुरू होते हैं वहाँ पे बहुत सारे आवाज़ें होते हैं, विच कुड बी हियर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जो रास्ते से सुनाई देता है। लेकिन और कैसे कैसे आवाज़ है, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, डेस्क को ओपन क्लोज करने की, लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन। यूनिसन का मतलब होता है एट द सेम टाइम। देखिए यहाँ पे मैं नोट लिखा हुआ है, सभी जो है एक साथ रिपीट करते थे, जैसे ए तो सभी ए कहते थे, बी सभी बी कहते थे, इस तरह से। वेरी लाउड, और ज़ोर ज़ोर से। छोटे बच्चे देखे होंगे आपके, लिटिल फौज जो है ये बहुत, मतलब लिटिल फौज में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इन लोगों के जोश हमेशा हाई रहते हैं। जब ये लेसन दोहराते हैं दूसरे क्लास में पढ़ाया नहीं जा पाता है। तो लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, यूनिसन का मतलब होता है एट द सेम टाइम, सेम टाइम सभी लेसन को रिपीट करते हैं। वेरी लाउड विथ आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स, तो हम लोगों को जो है ना बहुत ज़्यादा आवाज़ होने की वजह से कान पे हाथ रख के सुनना पड़ता है, टू अंडरस्टैंड बेटर, ताकि आवाज़ थोड़ा धीरे हो और समझ में आए। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर, यहाँ पे टीचर के बहुत बड़ा सा एक रूलर मतलब लाठी, रैपिंग ऑन द टेबल, वो जो क्या करते थे, धाएँ 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 टेबल पे मारते थे, जब बहुत ज़्यादा शोर होता था तो टेबल पे मारते हैं। बट नाउ इट वॉज ऑल्सो स्टिल, लेकिन अभी ना एकदम पूरा शांत है। आई हैड काउंटेड ऑन द कॉमोशन, हम तो एकदम हम सोचे थे, आई हैड काउंटेड ऑन का मतलब डिपेंड अपन, हम भरोसे में थे कि भाई चारों ओर हल्ला उल्ली होगा, हम उसी में चुपचाप घुस जाएंगे क्लास में। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन का मतलब नॉइज़ एंड कन्फ्यूज़न, आप लोग भी लिख लीजिए। टू गेट टू माई डेस्क, हम सोचे थे कि बहुत ज़्यादा हल्ला उल्ला होगा तभी जो है हम चुपचाप अपने डेस्क पे जाके बैठ जाएंगे। विदाउट बीइंग सीन, बिना नज़र में आए। बट ऑफकोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, तो लेकिन उस दिन जो है ना सब कुछ इतना शांत था, जस्ट लाइक संडे मॉर्निंग, जैसे संडे मॉर्निंग है, रविवार को छुट्टी रहता है। थ्रू द विंडो की तरफ से आई सॉ माई क्लासमेट्स, हम अपने क्लासमेट्स को देखे ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, जो कहाँ पे बैठे थे, अपने प्लेसेस जगह पे बैठे थे। एंड एम हैमेल वॉकिंग अप एंड डाउन विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर, और एम हैमेल अपने भयंकर टेरिबल मतलब भयंकर फियरफुल, आयरन मतलब लोहे का स्केल जो होता है, बेसिकली स्केल के एक लोहे का स्केल आता है, वो लेके वो घूम रहा है, कहाँ पे है वो, अंडर हिज आर्म, अपने आर्म के नीचे दाबे हुए। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, हमको तो दरवाज़ा खोलना है और सबके सामने से होके अंदर जाना है। कैन इमेजिन हाउ आई ब्लास्ट, जस्ट इमेजिन करके देखिए हमको कितना शर्म आया होगा। ब्लास्ट का मतलब होता है चेहरा लाल हो जाना लज्जा से। एंड हाउ फ्राइटेंड आई वाज, एंड कितना डरे हुए थे। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ हुआ नहीं। एम हैमेल सॉ मी, एम हैमेल हमको देखे एंड सेड वेरी काइंडली, और बहुत ही पोलाइटली बोले, गो टू योर प्लेस क्विकली, जल्दी अपने जगह पे जाओ। लिटिल फ्रांच वी वेर बिगिनिंग विदाउट यू, हम लोग तो शुरू करने वाले थे आपके बिना ही। चलिए इसका दूसरा वीडियो हम तुरंत बनाते हैं कुछ देर के अंदर, आप लोग तब तक इसके रिवाइज कर लीजिए। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।